नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आपका। आज का हमारा सर्ग है पंचचत्वारिंशः यानी कि 45वां सर्ग युद्ध कांड से। पिछले सर्ग में हमने देखा कि इंद्रजीत ने, मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया है। इसी प्रसंग को आज भी आगे बढ़ाएंगे। श्री राम और लक्ष्मण अचेत हो गए हैं उस नागपाश के बंधन के कारण और सभी वानर दुखी हैं, शोकाकुल हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स तस्य गतिम् अन्विच्छन् राजपुत्रः प्रतापवान् दिदेशाति बलो रामो दशवानरयूथपान् द्वौ सुषेणस्य दायादौ नीलं च प्लवगाधिपम् अंगदं वालिपुत्रं च शरभं च तरस्विनं द्विविधं च हनूमन्तं सानुप्रस्थं महाबलं ऋषभं च ऋषभस्कन्धमादिदेश परन्तप ते सम्प्रहष्टा हरयो भीमानुद्यम्य पादपान् आकाशं विविशुः सर्वे मार्गमाणा दिशो दश तेषां वेगवतां वेगमिषुभिर्वेगवतरैः अस्त्रवित्परमास्त्रस्तु वारयामास रावणिः। तो जब श्री राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध गए तो अत्यंत प्रतापशाली बलशाली राजकुमार श्री राम ने इंद्रजीत का पता लगाने के लिए 10 वानर यूथपतियों को आज्ञा दी। उनमें 2 तो सुषेण के पुत्र थे और शेष 8 वानर राज नील वालिपुत्र अंगद, वेगशाली वानर शरभ, द्विविध हनुमान, महाबली सानुप्रस्थ ऋषभ तथा ऋषभ स्कंध थे। शत्रुओं को संताप देने वाले इन 10 यूथपतियों को उनका अनुसंधान करने के लिए श्री राम ने आज्ञा दी। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से चल दिए। किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजीत ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान वानरों के वेग को रोक दिया। तम भीम वेगा हरयो नाराचैः क्षतविक्षताः अंधकारेण ददृशुर्मेघैः सूर्यमिवावृतं रामलक्ष्मणयोरेव सर्वदेहभिदः शरान् भृशमावेशयामास रावणिः समेतिञ्जयः निरन्तर शरीरौ तु तावुभौ रामलक्ष्मणौ क्रुद्धेनेन्द्रजिता वीरौ पन्नगैः शरतां गतैः तयोः क्षतजमार्गेण शुश्रावरुधिरं बहु तावुभौ च प्रकाशेते पुष्पिताविव किंशुकौ ततः पर्यन्तरक्ताक्षो भिन्नाञ्जनचयोपमः रावणिर्भ्रातरौ वाक्यमन्तर्धानगतो अब्रवीत्। तो बाणों से क्षत विक्षत हो जाने पर भी वे भयानक वेगशाली वानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजीत को न देख सके। तत्पश्चात युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजीत फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों को विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। कुपित हुए इंद्रजीत ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बींधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां बाण ना लगे हों।
उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। उस समय वे दोनों भाई खिले हुए दो पलाश वृक्षों के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय जिसके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे और शरीर खान से कटकर निकाले गए कोयलों के ढेर की भांति काला था, वह रावण कुमार इंद्रजीत अंतर्ध्यान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला। युध्यमानमना लक्ष्यं शक्रुवपि त्रिदशेश्वरः द्रष्टुमासादितुं वापि न शक्तः किं पुनर्युवा प्रापिता विषजालेन राघवो कङ्कपत्रिणा एष रोषपरीतात्मा नयामि यमसादनम् एवमुक्त्वा तु धर्मज्ञौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ निर्विभेदशितैर्बाणैः प्रजहर्षननाद च भिन्नाञ्जनजयश्यामो विस्फार्य विपुलं धनुः भूय एव शरान् घोरान् विससर्ज महामृधे ततो मर्मसु मर्मज्ञो मज्जयन् निशितान् शरान् रामलक्ष्मणयोर्वीरो ननाद च मुहुर्मुहुः। तो मेघनाद अंतर्धान हो गया, लेकिन वो राम और लक्ष्मण को देख सकता था, अन्य कोई उसे नहीं देख सकता था। तो कहता है वो श्री राम से कि युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख सकता, फिर तुम दोनों की क्या बिसात है। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बाण के जाल में फंसा लिया है। अब रोष से भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर वह राक्षस दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को अपने पैने बाणों से बींधने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे छटे कोयले की राशि के समान काला इंद्रजीत फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासमर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। मर्मस्थल को जानने वाला वह वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्म स्थानों में अपने पैने बाणों को डुबोता हुआ बारंबार गर्जना कर रहा था। बद्धौ तु शरबन्धेन तावुभौ रणमूर्धनि निमेषान्तरमात्रेण नाशेकतुरवेक्षितुं ततो विभिन्न सर्वांगौ शरशल्याचितौ कृतौ ध्वजाविव महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तौ प्रकम्पितौ तौ सम्प्रचलितौ वीरौ मर्मभेदेन कर्षितौ निपेततुर्महेश्वासौ जगत्यां जगतीपति तौ वीरशयने वीरौ शयानौ रुधिरोक्षितौ शरवेष्टित सर्वांगा वार्तौ परमपीडितौ न ह्यविद्धं तयोर्गात्रे बभूवाङ्गुलमन्तरं नानिवीर्णं न चाध्वस्तमाकराग्रादजिघ्घैः। तो युद्ध के मुहाने पर बाण के बंधन से बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। वास्तव में यह उनकी मनुष्यता का नाट्य करने वाली लीला मात्र थी। वे तो काल के भी काल हैं, भला उन्हें कौन बांध सकता था। इस प्रकार उनके सारे अंग बिंध गए थे, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे रस्सी से मुक्त हुए देवराज इंद्र के दो ध्वजों के समान कंपित होने लगे। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल मर्मस्थल के भेदन से विचलित एवं कृशकाय हो पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में
वीर शैया पर सोए हुए वे दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे। उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाणों से बिंधी न हो तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो बाणों से विदीर्ण अथवा क्षुब्ध न हुआ हो। तौ तु क्रूरेण निहतौ रक्षसा कामरूपिणा आश्रिक शुश्रुवतुस्तीव्रं जलं प्रस्रवणाविव पपात प्रथमं रामो विद्धो मर्मसु मार्गणैः क्रोधादिन्द्रजितायेन पुरा शक्रो विनिर्जितः रुक्मपुङ्खैः प्रसन्नाग्रैरजो गतिभिराशुगैः नाराचैर्धनाराचैर्भल्लैरञ्जलिकैरपि विव्याधवत्सदन्तैश्च सिंहदंष्ट्रैक्षुरैस्तथा सवीरशयने शिष्ये अविद्यमाविद्यकार्मुकं भिन्नमुष्टिपरिणाहं त्रिनतं रुक्मभूषितं बाणपातान्तरे रामं पतितं पुरुषर्षभं स तत्र लक्ष्मणो दृष्ट्वा निराशो जीविते अभवत्। तो जैसे झरने जल गिराते हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाणों से घायल हो तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रहे थे। जिसने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था उस इंद्रजीत के क्रोधपूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्मस्थल में आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हुए। इंद्रजीत ने उन्हें सोने के पंख, स्वच्छ अग्रभाग और धूल के समान गति वाले अर्थात धूल की भांति छिद्र रहित स्थान में भी जो प्रवेश कर जाए वैसे शीघ्रगामी नाराज, अर्धनाराज, भल्ल, अंजलिक, वत्सदंत, सिंहदंष्ट्र और क्षुर जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था। तो नाराज यहाँ पर उस बाण को कहते हैं जिसका अग्रभाग सीधा और गोल हो और जिसका आधा भाग सीधा और गोल हो वैसे नाराज को अर्धनाराज कहते हैं। जिसका अग्रभाग फरसे के समान हो उस बाण को कहते हैं भल्ल और जिसका मुख भाग दोनों हाथों की अंजलि के समान बना हुआ हो उस बाण को कहते हैं अंजलिक। जिसका अग्रभाग बछड़े के दांतों के समान दिखाई देता हो उस बाण की संज्ञा होती है वत्सदंत। सिंह की दाढ़ के समान अग्रभाग वाला बाण कहलाता है सिंहदंष्ट्र और जिसका अग्रभाग क्षुरे की धार के समान हो उस बाण को क्षुर कहते हैं। इन सभी तरह के बाणों का प्रयोग इंद्रजीत ने श्री राम और लक्ष्मण पर किया। जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था, जो दोनों पार्श्व भाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ तथा सुवर्ण से भूषित था, उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम वीर शैया पर सोए हुए थे। फेंका हुआ बाण जितनी दूरी पर गिरता है अपने से उतनी ही दूरी पर धरती पर पड़े हुए पुरुष प्रवर श्री राम को देखकर लक्ष्मण वहाँ अपने जीवन से निराश हो गए। रामम कमल पत्राक्षम शरण्यम रणतोषिणम शुशोच भ्रातरम दृष्ट्वा पतितं धरणी तले हरयश्चापितं दृष्ट्वा संतापं परमं गताः शोकार्ताश्चक्रुशुर्घोरमश्रुपूरितलोचनाः बद्धौ तु तौ वीरशये शयानौ ते वानराः सम्परिवार्यतस्थुः समागता वायुसुतप्रमुख्याः विषादमार्ताः परमं च जग्मुः। तो सबको शरण देने वाले और युद्ध से संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नयन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देख लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। उन्हें उस अवस्था में देखकर वानरों को भी बड़ा संताप हुआ
वे शोक से आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। नागपाश में बंधकर वीर शैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर कर सब वानर खड़े हो गए। वहां आए हुए हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए। तो श्री राम की यह अवस्था किसी से देखी नहीं जा रही थी, लेकिन उस समय कोई नहीं समझ पा रहा था कि वे जो काल विजयी हैं केवल मनुष्य लीला मात्र कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 45वां सर्ग पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 45 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।